बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीलीभीत बाईपास पर इसबा डायग्नोस्टिक सेंटर के सामने। आप जो गाड़ी देख रहे हैं इसमें तकरीबन सैकड़ों की तादाद में बाढ़ राहत किट जो है रखी गई हैं। और अगर मैं बरेली की बात करूं तो बरेली मंडल की बात करूं तो यहाँ पीलीभीत में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। पूरा पीलीभीत जो है पानी था। आज खासतौर से इसवा यानी इंटेलेक्चुअल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जो है ये राहत किट पीलीभीत जा रही है, गाड़ी में लोड हो चुकी हैं। इसवा के प्रेसिडेंट साहब भी हैं यहाँ पर और एक्स प्रेसिडेंट भी हैं और इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी हैं और भी इसवा से जुड़े हुए ओहदेदारान हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस तरह से ये किट जा रही है उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। ये हमारा संगठन है इसवा और इसके द्वारा हम जो क्या पीलीभीत और शाहजहाँपुर में बाढ़ पीड़ित है उनके लिए मदद पहुंचा रहे हैं। हमारे सारे मेंबरों ने थोड़ा थोड़ा तामुम करके पैसा इकट्ठा किया और कुछ सामान इकट्ठा करके किट बनाई है जिसमें आटा है, चावल है, दाल है और तेल है, नमक है, इस तरह की जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो सब बनाई है और वहाँ के बाढ़ पीड़ितों को हम पहुँचा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब कहाँ जाएंगे? खासतौर से पीलीभीत का एक बड़ा इलाका बाढ़ से डूबा हुआ था लेकिन खासतौर से कुछ जगह चुनी। हमारा संगठन पीलीभीत में भी है, वो लोग सर्वे कर रहे हैं, वो लोग डिसाइड करेंगे, वो अच्छी तरह जानते हैं वहाँ का इलाका कहाँ देना है, तो वही लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है, पीलीभीत और शाहजहाँपुर में। वाकई पानी एक ऐसा अगर बाढ़ आ जाए तो वाकई लोगों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात होती है कि खाने को कुछ मिल जाए। इवन ये यहाँ तक कि पानी तक की बात होती है। डॉक्टर साहब किस तरह से सोचा गया चलो पीलीभीत के बारे में सोचा जाए, वहाँ पर बाढ़ पीड़ित जो हैं उनको सामग्री पहुँचाई जाए? बाकी में बहुत दुख की बात है ये कि अभी पीलीभीत में, शाहजहाँपुर में, बरेली के आसपास जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ में बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। इवन जो है लोग घर के छोड़ के भाग गए। अब देखिए रोज़ाना जो कमाने वाले लोग होते हैं, जो 500 रुपये की रोज़ाना इनकी दिहाड़ी होती है, वो लोग कैसे अपना पालन पोषण करेंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, है ना? तो उनकी रोजी रोटी बंद हो गई। तो उसके लिए हम लोगों ने इसबा ने पूरा एक वहाँ पर एक सर्वे किया। तो हमारी इसबा की टीम थी, इसमें जावेद कुरैशी साहब गए थे और वहाँ के पीलीभीत के लोग थे, वहाँ की हमारी इसबा की टीम है पीलीभीत में। उन लोगों ने सबने डिसाइड किया है कि बाकी वहाँ के ज़रूरतमंद लोग हैं, तो हम लोगों ने जितना इसबा के मेंबर हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट साहब हैं, मैं खुद हूँ, जावेद साहब हैं और भी सब लोग, मिराज साहब खड़े हुए हैं यहाँ पे, डॉक्टर सिद्दीकी साहब हैं, हमारे बहुत से लोग हैं हमारे इसबा के। तो सब ने डिसाइड किया कि हम लोगों को यहाँ से राहत सामग्री भेजना चाहिए। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने करीब 400-500 कट्टे यहाँ से भेज रहे हैं, जिसमें रोज़मर्रा की जो हमारी ज़रूरत का सामान है, इसमें चावल है, आटा है, दालें हैं, तेल है, मसाले हैं, जो कम से कम कुछ दिनों के लिए, पूरा तो नहीं हो सकता, कुछ दिनों के लिए राहत ये देगा। इसलिए राहत सामग्री नाम रखा गया है, कुछ दिनों की राहत देगा, मतलब कंप्लीट नहीं, राहत देगा ज़रूर ये लोगों को। और बाकी बाद में जैसे अभी किया है हम लोगों ने, बाकी ज़रूरत लगेगी तो और भी भेजने की कोशिश करेंगे इस बार। वाकई शुरुआत है, अभी तो इब्तिदा है, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। उम्मीद यही करते हैं और भी इसी तरह से राहत सामग्री जाती रहे। डॉक्टर साहब एकदम कैसे दिमाग में आया? हालांकि अभी हमने देखा था इस तरह की किट जो है रमज़ान शरीफ के टाइम में भी आपने जो है बांटी थी, एकदम ये दिमाग में आया चलिए यहाँ पर जो है राहत भेजी जाए। मीडिया के थ्रू और अखबार के थ्रू देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भयावह स्थिति है, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि उनकी राहत पहुंच जाए। हालांकि हम 2-3 दिन डिले हो गए लेकिन फिर भी वहाँ अभी भी लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, तो कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मौसम का यह है कि साहब 3-4 दिन बारिश फिर से होगी तो फिर से वो लोग परेशान होंगे, तो कुछ रहेगा उनका तो सही रहेगा उनके लिए। वाकई अभी रास्ता बिल्कुल बंद था, लोगों के आने जाने का रास्ता भी बंद था, इसलिए शायद आप लोगों ने थोड़ा देर से पहुंचाया, उनके जाने आने का रास्ता साफ हो चुका है। डॉक्टर साहब वाकई एक बड़ा काम कर रहे हैं, इस बार हमेशा इस तरह के काम करती रही है। जब ज़रूरतमंद होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं उनके लिए इस तरह की सामग्री पहुँचाना या फिर सर्दी में जो है कंबल बांटना हमने आप लोगों को देखा है। तो किस सोच के साथ सारे डॉक्टर्स ने किस तरह से क्या प्लानिंग बनाई? देखिए हमारा काम है, हमारी एसोसिएशन का काम है खिदमत खल्क करना और हम खिदमत खल्क कर रहे हैं जी। हमारा सबसे पहला काम है जहाँ पे हमारी ज़रूरतें हैं, जहाँ पे लोगों को हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी तरीके की हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड की ज़रूरत हो, चाहे इस तरीके की ज़रूरत हो, तो खाने की परेशानी हो या और भी कोई परेशानी हो, हमेशा से हमारी इसबा जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और उसमें हम लोगों को खिदमत करने का एक संकल्प लिया हुआ उसे पूरा करते हैं। बिल्कुल, मैं बाकी डॉक्टर से ही बात करूँगा, लेकिन सबसे खास बात ये जावेद कुरैशी साहब ने तलाश किया कि साहब कहाँ बांटा जाए। पीलीभीत में भी मैं सुन रहा था, किस तरह से आपने सोचा कि पीलीभीत में बांटा जाए, कहाँ पर? आजकल सोशल मीडिया का दौर है जी, तो किसी से कोई बात छुपी नहीं है कि कहीं बाढ़ आती है, कोई भी आपदा आती है प्राकृतिक, तो वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता लग जाता है। ऐसे ही हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि पीलीभीत क्षेत्र में बहुत बाढ़ आई हुई है, जिसमें पूरनपुर और भी क्षेत्र हैं। मैं
हमारे अध्यक्ष जी डॉक्टर फाजिल सर, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनीस बेग सर और अयूब अंसारी सर, इनके आदेश अनुसार मैं जब वहाँ पीलीभीत पहुँचा तो मैंने नौगमा से शुरुआत की और नौगमा में हमने देखा कि सभी धर्मों के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, और जो बेचारे बाढ़ से परेशान हैं, वहाँ जब जाकर देखा तो लोगों ने छतों पे रात गुजारी। लगभग 6, 7, 8 फीट पानी वहाँ भर गया। लोगों के खाने पीने की बहुत दिक्कत हुई। जो पानी के नल थे वो पानी में डूब चुके थे। और ये जब हम लोगों ने हमारा जो इस्बा का संगठन है, हम लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट करके जो भी हम लोगों से हो सका, ये एक छोटा सा, मतलब बहुत बड़ा तो वो नहीं कह सकते, लेकिन एक राहत है जिससे कम से कम 1 हफ्ते तक का उनका गुजारा चल सकता है, जिसमें लगभग 4 किलो चावल, आटा, दाल, मसाले और सभी तरीके की चीज़ें हैं, जिससे लगभग 1 हफ्ते का एक परिवार का इंतजाम हो सकता है। वाकई हमने सोशल मीडिया पर जो है देखा, तस्वीरें देखी पीलीभीत की, खासतौर से क्योंकि काफ़ी भरा हुआ जगह थी। जिस तरह से आपने बताया, कई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। किस तरह से ये एक सोच रखता है इस्बा के साथ, चलो लोगों की मदद की जाए? इस्बा एक संगठन नहीं बल्कि एक मिशन है, जो एक मिशन की तरह कार्य कर रहा है और सभी धर्म को लेकर चल रहा है। इत्तेफाक हो सकता है, जैसे अभी आपने पहले क्वेश्चन किया था कि इसमें 90% मुस्लिम हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ ऐसा कुछ नहीं है। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई गई तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे मुस्लिम नहीं पढ़ते, और जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो नाम जरूर मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हिंदूज भी पढ़ते हैं। तो इसी तरह से ये इस्बा में इत्तेफाक हो सकता है कि हम मिजाज डॉक्टर मुस्लिम ज़्यादा हैं, लेकिन इसका कार्य करना वो सभी धर्म के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हम सभी धर्म को, सभी समाज को लेकर चल रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे रास्ते खुले हुए हैं, और भी लोग हमारे साथ आना चाहेंगे तो आइए, हमारे रास्ते खुले हुए हैं। इसमें मैं एक बात और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, इसमें जो कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे आला हज़रत सर्जिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर अमन अग्रवाल सर हैं, उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है, और डॉक्टर अतुल अग्रवाल सर हैं, ये एक सामाजिक संस्था है, उससे खुश होकर उन्होंने हमें चंदा दिया है। और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो सभी धर्मों के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने ही धर्म के लिए करें। बहुत अच्छी बात है, सभी मज़हब के लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कहा जाए कि ये राहत सामग्री है, इसके लिए उनके भोजन सभी को चाहिए होता है, सो उसमें जिस तरह से कहा गया, जिस इलाके को चुना है, डॉक्टर जावेद कुरैशी साहब बता रहे थे, उसमें सभी मज़हब के लोग हैं। जिस तरह से कंट्रीब्यूशन की बात की जाती है, 400-500 कट्टे जिस तरह से जा रहे हैं, उसमें भी सभी मज़हब के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जो है इसमें ताउन दिया है। तो किस तरह से लोगों तक पहुँचना चाहिए, किस तरह से सोचा जाना चाहिए कि भाई हमें हमेशा सभी का ध्यान रखना है? देखिए, इसमें जैसे कि नाम से आपको पता है कि इस्बा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बेसिक फंक्शन जो है वो सोशल वर्क है जी। अब सोशल वर्क में लाइकली कई सारे डोमेन्स हैं, जैसे ये नेचुरल कैलेमिटी अभी आया है, तो बाढ़ से पीड़ित जो लोग हैं उनकी मदद के लिए संगठन ने आगे बढ़ने का जो सोचा है, उसमें सबसे पहले जब बाढ़ से पीड़ित होने के बाद में रोटी रोज़ी का मामला सबसे पहले आता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि गरीब लोग हैं और जो डेली वेजर हैं, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी जो है वो अपने जो है रिस्क की आती है। तो उसके लिए यहाँ पर संस्था ने तकरीबन 400+ किट्स जो हैं, जिसमें कि डेली खान पान का सामान जो भी आटा, चावल, दालें, तेल वगैरह, नमक वगैरह है, उसको इकट्ठा किया और यहाँ के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यहाँ अभी इसे रवाना कर रहे हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एक सोशल वर्क के लिए जो एलिमेंट है, उसमें इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, आया कि अब या आने वाले फ्यूचर्स में भी जी हम इंशाल्लाह इस चीज़ में टेक पार्ट बराबर करते रहेंगे। जी जी, और यही हमारा मकसद है जी। इस्बा MRI एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के यहीं पर ही सामने हैं हम, और इस्बा का फिर मैं बता दूं इंटेलेक्चुअल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन है, और इसमें सभी डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। मैं कहूँगा एक बार ज़रूर ये इस्बा MRI डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसमें MRI है, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है और एक्सरे है, ये सभी तरह की सुविधाएं हैं। डॉक्टर साहब, आज जिस तरह से आज ये एक राहत सामग्री जा रही है, डॉक्टर सब लोगों ने कहा, भी प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा, एक्स प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा, साथ ही साथ जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट उन्होंने कहा, ये शुरुआत है, इंशाल्लाह आगे हमारी कोशिश होगी और शहरों में भी जाएगी। किस तरह से आप लेते हैं सबको, जो लोगों को मदद पहुँचनी चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। एक्चुअली हेल्प इस टाइम जो है एक पूरे वक्त में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो इस्बा जो है एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर रहा है, एक और हाथ की तरह काम कर रहा है जो हेल्प कर रहा है, एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर रहा है। और ये जो है बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी अच्छा काम करें। बिल्कुल, वहाँ पर हो सकता है बहुत सारे नंबर्स में, बहुत सारी तादाद में लोग अफेक्टेड हों, लेकिन हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है कि 400 हम लोग बैग जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन
वहाँ पर जो पीलीभीत के जो अफेक्टेड एरिया हैं वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हमारा प्लान ये है कि आगे भी जो अफेक्टेड एरिया हैं उनमें भी हम कोशिश करें कि उनमें भी डिस्ट्रीब्यूशन करें, जैसे शाहजहाँपुर है, और लोगों को मोटिवेट करें। बिल्कुल, वाकई मोटिवेट करना चाहिए। मैंने आपको देखा जी, ये हमारे शमसुद्दीन भाई हैं जी, ये 3 दिन से लगातार इसी काम पे लगे हैं। बैग बाजार से खरीद के लेके आए और फिर उससे सामान जांच लिया तो वहाँ से बात की। अब बताइए अपने बारे में। शमसुद्दीन भाई को मैंने खुद देखा जिस जगह वो रखा हुआ था जी, इस में कंधे से कंधा मिला के हमेशा साथ रहे हैं। बिल्कुल, मैंने बहुत मेहनत करते हुए देखा। कैसा सबको है? मैं शमसुद्दीन, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो सभी रिस्पेक्टेड डॉक्टर ने बरेली के एक इसबा बनाई और उसके बाद में इसबा के थ्रू वक्त वक्त पे ज़रूरतमंदों की मदद करते रहते हैं, तो मैं इसके लिए डॉक्टर साहब का सबसे बड़ा जो है वो कि शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस तरीके का इनिशिएटिव लिया। और ये मेरी खुशनसीबी है कि डॉक्टर साहब ने जो है मुझे किसी तरीके के कंट्रीब्यूशन के लिए चुना और वो मैं किसी तरीके का कंट्रीब्यूशन कर पाया अपनी मेहनत से या किसी भी चीज़ से। वाकई मैंने इनको जिम्मेदारी अदा करते हुए डॉक्टर साहब देखा जिस जगह रखी हुई थी। एक होता है कि किसी की ज़रूरतमंद को अगर मदद पहुंचा दी जाए कि एक अलग सी फीलिंग आती है। किस तरह की फीलिंग आती है कि भाई थोड़ा सा नाम बताओ जी। डॉक्टर फहद ऑर्थोपेडिक सर्जन जी, वो मैं मतलब सोशल सर्विस मतलब ये है कि हम लोगों की जिम्मेदारी है जो भी मतलब जो है परेशान लोग हैं उनके लिए, और एक इसवा जो हमारी सोशल एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू ही जो हम लोगों ने जो इतनी भी बाढ़ से जो परेशान है पानी जो इसकी वजह से उनके लिए एक छोटी सी हम लोगों की कोशिश है कि उन लोगों को थोड़ी बहुत राहत हम लोग पहुँचा दें। और वही एक है, आगे भी अगर ज़रूरत रही तो इंशाल्लाह सब लोग बढ़ चढ़ के फिर इसमें हिस्सा लेंगे और पहले भी करते आए और इंशाल्लाह आगे भी जो है इसमें करते रहेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं। डॉक्टर खालिद साहब, डॉक्टर खालिद साहब, जिस तरह से कहा कि एक मन में खुशी होती है और ये कोशिशें लगातार जारी रहेंगी। अभी तो इब्तिदा है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी कोशिश करेंगे और लोगों की मदद की जाए। पहले तो मैं जो है अपनी इश्वा को जो कम्युनिटी है डॉक्टर्स की, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया जो है पहल है। और हमारे प्रेसिडेंट साहब मौजूदा जो है डॉक्टर फाजिल साहब हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और साथ में जो है जो पुराने प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अनीस बेग साहब और जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डॉक्टर अयूब अंसारी साहब, तो और बाकी दीगर जो है सभी मेंबरान ने जो है अपने तन मन और धन से जो है काफ़ी कोशिशों से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया, जिसमें जो है कि पीलीभीत और उसके आसपास के क्षेत्र में जो बाढ़ आई हुई है उनके लिए एक राहत कहना चाहिए सामग्री इकट्ठा करके जो ले जाई जा रही है, ये काबिल तारीफ़ है। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम पहले भी होते रहे हैं, जैसे कि जब ठंड आई थी तो ठंड में जो है कंबल वगैरह बांटे गए थे जो है, और इसके अलावा जो है बहुत से जो है रमज़ान में भी जो है किट वगैरह बांटी गई थी। तो ये सब जो है सोशल वेलफेयर के काम है और खिदमत खल्क है, और वो तो इसलिए जो है तो आगे भी जो है आने वाले वक्त में जो है हम लोग जो है इंशाल्लाह जो है करते रहेंगे। और इसमें जो है हम सभी वर्ग सभी धर्म के लोगों का ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर किसी एक के लिए है। यहाँ पर जो है सबका साथ और सबका विकास, सबको साथ लेकर जो है चलने वाली जो है पॉलिसी हम लोग अपना रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर का कोई धर्म नहीं होता, डॉक्टर का कोई मज़हब नहीं होता। डॉक्टर जो है सिर्फ इंसानियत का मज़हब लेकर आगे चलता है और हमें उसमें एक इंसान दिखता है और हम एक इंसान की ही मदद करते हैं। तो इसी के साथ जो है मैं डॉक्टर खालिद अंसारी जो है मायरा हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी हूँ मैं, और इसी के साथ मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। जी जी, डॉक्टर अंसार साहब से बात करूँगा, लेकिन आपसे उससे पहले बात करूँ, क्या कहेंगे इस तरह की जो आप मदद पहुँचाई जा रही है? जी देखिए, एक सोशल वेलफेयर जी, तो जितने भी सोशल काम होते हैं इसी पर हमारा सबसे पहले मोटिव रहता है जी। और इस बार का मोटिव ये है कि हम सबसे सोशल रहें और हर एक जगह पे मदद पहुंचाएं। जैसे मतलब ये अब डायग्नोसिस सेंटर खुला है, ये मदद ही के लिए खुला है, इसमें कम पैसे में मदद होती है और जल्द से जल्द कोई भी अगर अर्जेंट किसी को होता है फ़ौरन किया जाता है काम। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग एक ऐसी संस्था से जुड़ गए हैं और इसीलिए डॉक्टर्स को ही जोड़ा गया है। ये डॉक्टर्स की ही संस्था है क्योंकि इसमें बिजनेसमैन ही कोई जुड़ा हुआ है। ये डॉक्टर लोग, क्योंकि डॉक्टर को एक भगवान का रूप भी माना जाता है, इसीलिए मदद का हमारा पहला एम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा एम है डॉक्टर अंसार साहब। मैंने देखा था घोटिया में सर्दियों में आप कंबल बांट रहे थे और आज यहाँ पर किट लेकर पीलीभीत की तरफ रवाना होने वाले हैं। क्या कहेंगे, किस तरह का की कुछ तैयारियाँ रही? देखिए, अभी जो हमारा इसवा एक मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है और सोशल वर्क करते हैं हम लोग। तो अभी जैसे कि बाढ़ आपदा को लेकर बात चल रही है, तो अभी शाहजहाँपुर और पीलीभीत से जैसे मैसेज आ रहे थे आप लोगों के द्वारा मीडिया पे भी और सभी तरह से देखे जा रहे थे कि पीलीभीत में बहुत हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो हमारे इसवा के जो प्रेसिडेंट साहब हैं डॉक्टर फाजिल मंसूरी साहब,
और इलेक्टेड मतलब डॉक्टर अयूब अंसारी साहब और डॉक्टर अनीस शेख साहब, पूरी इस बार टीम, डॉक्टर जावेद कुरैशी वगैरह हमारे भाई सब लोग वहाँ पर गए थे और सर्वे करके आए थे, देख के आए थे कि वहाँ पे किस तरीके की परेशानियाँ, तो काफ़ी परेशानियों से लोग गुजर रहे थे। वहाँ पे देखा गया तो एक छोटा सा सर्वे किया गया, उसमें ही काफ़ी हद तक लोग निकल के आए थे। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि एक कंट्रीब्यूशन के द्वारा हम लोग एक किट बना के तैयार किया है और उसको हम कोशिश हमारी ये है कि मतलब मैक्सिमम लोगों को वहाँ तक पहुँचाया जाए इंशाल्लाह, और मतलब एक छोटी सी मदद हो सके। वाकई एक छोटी सी मदद हो सके, लेकिन एक ट्रक भरा हुआ मदद का जो है किट रखी हुई हैं। आइए एक बार चलकर उन किट को भी आपको दिखाते हैं। एक बड़ी किट तैयार की गई है और तकरीबन 400 से 500 किट्स हैं जिनको कि जो है अभी पीलीभीत के लिए इस ट्रक से जो है रवाना किया जाना है। ये ट्रक भरा हुआ है। मैं ज़रूर अंदर चलूँगा। पीलीभीत बाईपास पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हम आप देखिए बाढ़ राहत किट मिन जानिब इसवा यानी इंटेलेक्चुअल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से इस वक्त देखिए इसवा MRI डायग्नोस्टिक सेंटर में से आपसे कहूँगा एक ज़रा किट उठा के लाइए। इसवा का जो है MRI डायग्नोस्टिक सेंटर से जो है पर यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर है, MRI है, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है और साथ ही साथ एक्सरे है। आइए गाड़ी में ही चलिए दिखा देते हैं कि जो किट हैं उनको ज़रूर दिखाएंगे। उसी के साथ साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और ये किट जो है अब थोड़ी ही देर में जो है पीलीभीत के लिए रवाना होंगी। हमारे सहयोगी फिरोज़ खान जो है इस वक्त आपको ये दिखा रहे हैं। ये किट से इसवा की किट से भरा हुआ ट्रक है। तकरीबन 400 से 500 किट्स हैं जो यहाँ से जो है जानी हैं सीधे पीलीभीत और पीलीभीत में मुख्तलिफ इलाक़ों में ये बांटी जाएंगी। तो एक इसवा की तरफ से जो कोशिश की गई है, जो इसवा यानी इंटेलेक्चुअल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन डॉक्टर्स की जो है ये एक आओ ना डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है उनका अपना ये इसवा MRI एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भी है। और ख़ास तौर से जिस तरह से भी कुछ डॉक्टर्स से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम ख़ास तौर से जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए बहुत मुनासिब में हम यहाँ पर अपना लैब टेस्ट होते हैं, ज्योति होता है, MRI होता है, यहाँ पर CT स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे ये हो पाएँ, इसलिए हमने ये खोला है। और यही इस संस्था से जो है जुड़े हुए सभी लोग हमेशा मदद करते हुए आगे नज़र आते हैं। और इस वक्त फाजिल साहब जो यहाँ के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं इस वक्त के, उन्होंने जिस तरह से कदम उठाया है, जो एक्स प्रेसिडेंट अनीस शेख साहब हैं, साथ ही साहब जो है इलेक्टेड प्रेसिडेंट अयूब साहब हैं और भी बाकी जो भी यहाँ पर जितने भी लोग आप पीछे देख रहे हैं सब इस बात से जुड़े हुए ओहदेदारान हैं। तो इनकी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुँच जाए। हमने पीलीभीत के हालात देखे थे, पूरी पीलीभीत पानी में डूबी हुई थी, तब तक राहत नहीं पहुँचा सकते थे और जैसे ही रास्ता खुला है तो ये राहत सामग्री जा रही है। कहते हैं कि ये अभी शुरुआत है, और भी जगह हम भेजेंगे और पीलीभीत में भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे कोशिश की जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।